अरे आप भी जाओ भाई, मुहूर्त निकला जा रहा है। जा, थोड़ा सब्र कर ले। तो गाइस फाइनली आज वो दिन आ ही गया है जब मेरी बहन मेरे से इमोशनल बॉन्डिंग कम और मेरे बैंक बैलेंस से पर्सनल दुश्मनी ज्यादा निकालेगी। साल के 364 दिन रोहन, तो लिटरली मेरे स्नैक्स, मेरी पॉकेट मनी दोनों पे पल रहा था, और अब 10 रुपए की चॉकलेट देके तो खुद को अंबानी समझ रहा है। सच्चा ड्रामा कोई। एक सेकंड, साल में 364 दिन कब से होने लग गए? रोहन, तेरे में बिल्कुल बुद्धि नहीं है तो बुद्धिहीन है। रक्षाबंधन वाला दिन मिला के तो अलग करूंगी ना मैं दोनों को। अभी भी समझ में नहीं आया। तू सब कुछ छोड़, पहले तू राखी बंधा। देखा, मैं इसी की बात कर रहा था। तू मुझे 20 रुपए की राखी बांधती है ना, और उसके बदले तू मुझसे 20,000 रुपए की विश लिस्ट तैयार करवा देती है। एक सेकंड, तो रोना आएगा कि नहीं आएगा? और ऊपर से ये कोई त्योहार है या फिर मेरी जेब पे सर्जिकल स्ट्राइक? तू रोना बंद करेगा? पहली बात तो रक्षाबंधन ना, ओ मैं टिक्का लगाना भूल गई थी। हाँ, पहली बात तो जो रक्षाबंधन है ना, वो कोई कैश ट्रांसफर का बहाना नहीं है। वो अटूट रिश्तों का एक पुराना ट्रेडिशन है। बात तो बिल्कुल सही करी। इसी अटूट रिश्ते की वजह से ऐसी ऐसी कहानियां बनी जहाँ बड़े बड़े ओजिस ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। तो आपको भी सुननी है भाई बहन के अनब्रेकेबल बॉन्ड की कहानियाँ? तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली कहानी मैं सुनाऊंगी। अब बात तब की है जब शिशुपाल को मारते समय भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई और खून बहने लगा। सब लोग पट्टी ढूंढते रह गए, लेकिन द्रौपदी ने बिना सोचे अपनी कीमती रेशमी साड़ी का एक कोना फाड़ा और कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण इस प्यार से इतने खुश हुए कि उन्होंने वादा किया, बहन जब भी मुसीबत आएगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और जब भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब कृष्ण ने साड़ी बढ़ाकर उनकी लाज बचाई थी। द्रौपदी कितनी महान थी, और खुद को देखो, मतलब तुम तो साड़ी फाड़ना दूर और ऑनलाइन शॉपिंग की लिस्ट थमा देती हो। भाई तुम भी कोई कृष्ण जी नहीं हो। लिटरली 10 रुपए की चॉकलेट, 10 रुपए की, दानवीर नहीं है आप। ठीक है, अब ज्यादा मत बोल, लेकिन मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। तो राजा बलि बहुत दानवीर थे और उनकी दानवीरता से खुश होकर भगवान विष्णु ने उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने मांग लिया कि भगवान उनके घर के चौकीदार बनकर पाताल में रहे। अब माता लक्ष्मी परेशान हो गई कि विष्णु जी बैकुंठ छोड़कर पाताल में पहरा दे रहे हैं। तब लक्ष्मी जी एक गरीब औरत बनकर राजा बलि के पास गई और उन्हें राखी बांधी। जब बलि ने कहा कि मांगो बहन क्या चाहिए, तो लक्ष्मी जी ने सीधे भगवान विष्णु को ही मांग लिया। और यहाँ मेरी बहन ऑनलाइन पेमेंट करवा कर ही दम देती है। हाँ, जैसे तुम्हारा बैंक बैलेंस भी बिल्कुल विष्णु भगवान जैसा है ना? है थोड़ा। तो छोड़, तीसरी कहानी मैं सुनाती हूँ। यमुना अपने भाई यमराज से मिलने के लिए तरसती रहती थी, पर यमराज काम में व्यस्त रहते थे। जब यमराज मिलने पहुंचे तो यमुना ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया, तिलक लगाया, राखी बांधी। यमराज इतने खुश हुए और बोले, बहन आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर राखी बंधवाएगा और खाना खाएगा, उसे यमलोक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ेंगी। अब आई ना काम की बात। मतलब भाई राखी बंधवाने का एक और फायदा है कि मुझे यमराज जी से छुट्टी मिल जाएगी। देखा बहनें कितनी प्यारी होती हैं। मेरी तेरी वाली तो बहुत स्पेशल है। चल वो सब छोड़, रैपिड फायर खेलेगी? लेकिन पहला सवाल मैं पूछूंगी। पुराने जमाने में बहनों का सबसे बड़े हथियार क्या था? प्यार और आशीर्वाद। और आज पापा को फोन करके ना सब बता दूंगी, सारी पोल खोल दूंगी। चला मैं पूछता हूँ, पुराने जमाने में भाइयों का सबसे बड़ा डर? कि बहन को कुछ हो ना जाए या वो किसी मुसीबत में ना आ जाए। और आज? कहीं वो तुम्हारा बैंक बैलेंस ना देख ले। अब मेरी बारी। पुराने जमाने में राखी का धागा किसका होता था? सूती कपड़ा या फिर कपड़े का कोई टुकड़ा। और आज? आज होता है QR कोड वाली राखी, या फिर कार्टून वाली राखी, या फिर जो लाइट चमकती है ना वो वाली राखी। वैसे सलोनी, मजाक अपनी जगह, लेकिन अगर हम देखें द्रौपदी के ज़माने की हो या फिर कहानी यमराज की हो, राखी का असली मतलब है कि दो भाई बहनों को एक साथ एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना। एग्जैक्टली रोहन। जैसे कि हम आई गेस। ठीक है। पौराणिक कथाओं में भी यही बताया जाता था कि कैसे वो एक दूसरे की रक्षा करते थे, और आज में भी थोड़ी नोकझोंक तो उस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाती है ना। मुझे लगता है नोकझोंक इम्पॉर्टेंट है। मुझे भी। तो इस रक्षाबंधन सिर्फ गिफ्ट्स का लेन देन मत कीजिए, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा भी याद रखिए।
तो अगर आपको सोल का ये स्पेशल शो पसंद आया तो अपने भाई बहनों को ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको इस बार आपकी बहन ने नहीं एक सेकंड और कमेंट्स करके बताइए कि आपकी बहन ने इस बार आपसे कौन सा बड़ा गिफ्ट मांगा है। लाइन सही से बोली नहीं जा रही है, कोई बात नहीं। सोल की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। अब गिफ्ट ले ले अपना भाई। एहसान आपका। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी भैया मेरे